अरमान एक 18 साल का लड़का पहाड़ों के बीच बसे छोटे से कस्बे में रहता था। बचपन से ही उसे पुरानी हवेलियों और रहस्यमयी जगहों का बहुत शौक था। पढ़ाई के साथ साथ वह रात को पुरानी किताबें पढ़ा करता था। एक दिन उसे एक पुरानी हवेली के बारे में पता चला, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ एक जिन्न लड़की रहती है। गांव वाले उसे ज़ारा कहते थे और लोग मानते थे कि उसकी वजह से हवेली वीरान है। अरमान जिज्ञासु था। वह एक शाम चुपके से उस हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली टूटी फूटी थी, लेकिन उसके अंदर अजीब सी ठंडी हवा और खुशबू फैली थी। पहली मुलाकात। अचानक एक खिड़की के पास उसे किसी के पायल की आवाज़ सुनाई दी। जब उसने पलटकर देखा तो सामने एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। लंबे काले बाल, चमकती आंखें और सफ़ेद लिबास। तुम कौन हो? अरमान ने कांपती आवाज़ में पूछा। लड़की मुस्कुराई। मैं ज़ारा हूँ, लेकिन लोग मुझे जिन्न कहते हैं। अरमान का दिल जोर से धड़कने लगा। डर तो था, लेकिन ज़ारा की मासूम आंखों में उसे नफ़रत या खौफ नहीं दिखा। अरमान रोज़ हवेली जाने लगा। पहले तो ज़ारा उससे कम बोलती, लेकिन फिर दोनों घंटों बातें करने लगे। अरमान अपनी जिंदगी, सपनों और पढ़ाई के बारे में बताता, जबकि ज़ारा उसे अपने कैद जैसे जीवन के बारे में। ज़ारा असल में कोई बुरी जिन्न नहीं थी। सदियों पहले उसे इंसानों के धोखे ने इस हवेली से बांध दिया था। तब से वह अकेली थी। अरमान का साथ उसे एक दोस्त जैसा सुकून देने लगा। दिन गुजरते गए और दोनों को एक दूसरे की आदत हो गई। अरमान कभी सोचता भी नहीं था कि वह किसी जिन्न से इतना जुड़ जाएगा। एक रात जब अरमान लौटने लगा, ज़ारा बोली, क्या तुम सच में रोज़ मेरे पास आओगे? लोग डरते हैं मुझसे, तुम क्यों नहीं डरते? अरमान मुस्कुराया, क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों में बुराई नहीं देखता, मुझे बस सुकून मिलता है। ज़ारा ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसके चेहरे पर लड़की जैसी लाज आई। इम्तिहान। लेकिन उनकी मोहब्बत आसान नहीं थी। गांव वालों को धीरे धीरे शक होने लगा कि अरमान हवेली जाता है। एक रात गांव के कुछ लोग मशाले लेकर हवेली पहुंचे ताकि जिन्न को भगा दे। ज़ारा ने अरमान को छुपा दिया और खुद सामने आ गई। इंसानों के तानों और पत्थरों के बीच उसने अरमान की तरफ देखा। अगर मैं चाहूँ तो सबको नुकसान पहुंचा सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मैं ऐसा नहीं करूँगी। अरमान दौड़कर बाहर आया और सबके सामने चिल्लाया, वो कोई बुरी जिन्न नहीं है, वो इंसानों से भी ज़्यादा इंसान है। गांव वाले हैरान रह गए। गांव वालों के जाने के बाद अरमान और ज़ारा अकेले रह गए। ज़ारा ने धीरे से कहा, अरमान तुम इंसान हो और मैं जिन्न, हमारी दुनिया अलग है, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे इंसान होने का एहसास कराया। अरमान ने उसका हाथ थाम लिया। मोहब्बत दुनियाओं से नहीं बंटती, दिल से होती है। ज़ारा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसी पल हवेली की पुरानी जंजीरें और ताले अपने आप टूट गए, जैसे सदियों से लगे श्राप को उनकी मोहब्बत ने तोड़ दिया हो। अब ज़ारा इंसानी दुनिया में रह सकती थी। आखिरी लम्हा। अरमान और ज़ारा हवेली के बाहर खड़े थे। चांदनी उनकी परछाइयों को एक साथ मिला रही थी। दोनों जानते थे कि आगे की राह आसान नहीं होगी, लेकिन एक दूसरे का साथ ही उनकी सबसे बड़ी ताकत था। उनकी मोहब्बत अब खौफ की हवेली को प्यार की यादगारी बना चुकी थी।